हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हमारे संतों महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने यही कहा है कि संत की महिमा को न जानी, यानी कि संत की महिमा को किसी ने नहीं जाना। संत की महिमा कोई नहीं जान सकता। संत की महिमा वेद न जाने। यह बात धर्म के गुरु संत जी द्वारा कहने के उपरांत पूर्णतः चरितार्थ होती है। चरितार्थ हुई कि संत के बारे में कोई नहीं जान सकता। संत जी, कोई महात्मा, कोई सतगुरु कब क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, ये जानना हर एक के बस की बात नहीं है। सही मायने में तो संत की भाषा, संत की बात कोई संत ही जान सकता है, कोई संत ही समझ सकता है। एक शिष्य जिसका भ्रम दूर हुआ, जिसकी जिज्ञासा शांत हुई, जिसके सारे प्रश्नों के हल हुए, लेकिन वो भी 16 साल बाद वो शिष्य अपने गुरु की बात नहीं समझ पाया, नहीं जान पाया। और ऐसा सत्यपूर्वक, सत्यपूर्ण कोई संत ही कर सकता है, क्योंकि संसार के किसी मनुष्य की, किसी देव या दानव के बस की बात नहीं है जो संत कर सके। यहां तो हम पाने के लिए लालायित रहते हैं, भ्रमित और भटकते रहते हैं। लालसा है पाने की। और एक पूर्ण संत, एक सतगुरु जो शिष्य की खोज में शिष्य के पास आया, शिष्य का सारा भ्रम दूर किया, सारे सवालों के जवाब दिए, शिष्य को पूर्ण शिष्य बनाकर छोड़ा, और वह शिष्य किसी भी कारणवश जब एक बात अपने गुरु की नहीं समझ सका, नहीं जान सका, तो ये उन संत का, उन सतगुरु का ही महात्म्य है जिन्होंने ये कहा कि गुरु की अवहेलना, गुरु की बात नहीं मानने पर, गुरु की अवहेलना करने पर पुनः एक और गुरु, एक सतगुरु की खोज करनी पड़ेगी। और जितना वक्त यहां लगाया है, ठीक उसी प्रकार से फिर से गुरु को जानने का प्रयास करना होगा, गुरु को जानना होगा। जिन संत का एक ही शिष्य हो, जिन गुरु ने स्वयं स्वीकार किया हो कि मेरा संख्या में नहीं गुणों में विश्वास है,
शिष्य एक ही होना चाहिए। असल शिष्य एक ही होता है जिसे वो सब सौंपा जाता है, वो सब सौंपना होता है जिसके लिए गुरु ने गुरु तो पाया और एक संत सतगुरु पूर्ण पुरुष, पूर्ण प्राप्त पुरुष, पूर्ण मुक्त पुरुष ही ऐसा कर सकता है कि वह अपने उस शिष्य से यह कहे कि फिर से ऐसा ही प्रयास करो और अब तुम्हारा नाम मेरे साथ नहीं उन गुरु के साथ जुड़ेगा। अब तुम मेरे नहीं उन गुरु के शिष्य कहलाओगे जिनकी तुझे अभी खोज करनी है, जिन्हें तुझे अभी पाना है। ऐसा त्याग किसी देव के वश में नहीं है, कोई नहीं कर सकता इस संसार में। केवल कोई सत्पुरुष, पूर्ण पुरुष, पूर्ण प्राप्त पुरुष सतगुरु ही कर सकता है। और ऐसा त्याग धर्म के गुरु संत जी ने किया और कहा अब तुम फिर से एक गुरु की खोज करो। वो धर्म जो 12 वर्ष की उम्र से गुरु की खोज में लगा हुआ था, जिसने 16 साल में गुरु की प्राप्ति की, 16 साल में गुरु मिले और 16 साल में गुरु का कहा मानते हुए अपना भ्रम दूर किया, अपनी भटकना समाप्त की।